संगीत में शरीर, मन और आत्मा तीनों को बलवान बनाने वाले तत्व परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है। इसी कारण भारतीय आचार्यों और मनीषियों ने संगीत शास्त्र पर सर्वाधिक जोर दिया है। सामवेद की स्वतंत्र रचना इसका प्रमाण है। समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव इत्यादि सामवेद से ही निकले हैं। किसी समय इस दिशा में भी भारतीयों ने योग सिद्धि प्राप्त करके यह दिखा दिया था कि स्वर साधना के समकक्ष संसार की कोई और दूसरी शक्ति नहीं। उसके चमत्कारिक प्रयोग भी सैकड़ों बार हुए हैं। अकबर की राज्यसभा में संगीत प्रतियोगिता रखी गई थी। प्रमुख प्रतिद्वंदी थे तानसेन और बैजू बावरा। यह आयोजन आगरे के पास वन में किया गया। तानसेन ने तोड़ी राग गाया और कहा जाता है कि उसकी स्वर लहरियाँ जैसे ही वनखंड में गुंजित हुई, मृगों का एक झुंड वहां दौड़ता हुआ चला आया। भाव विभोर तानसेन ने अपने गले में पड़ी माला एक हरिण के गले में डाल दी। इस क्रिया से संगीत प्रवाह रुक गया और तभी सबके सब सम्मोहित हरिण जंगल में भाग गए। तोड़ी राग गाकर तानसेन ने यह सिद्ध कर दिया कि संगीत मनुष्यों को ही नहीं, प्राणी मात्र की आत्मिक प्यास भी है। उसे सभी लोग पसंद करते हैं। इसके बाद बैजू बावरा ने मृगरंजनी तोड़ी राग का आलाप किया। तब केवल एक वह मृग दौड़ता हुआ राज्यसभा में आ गया जिसे तानसेन ने माला पहनाई थी। इस प्रयोग से बैजू बावरा ने यह सिद्ध कर दिया कि शब्द के सूक्ष्मतम कंपनों में कुछ ऐसी शक्ति और सम्मोहन भरा पड़ा है कि उससे किसी भी दिशा के कितनी ही दूरस्थ किसी भी प्राणी तक अपना संदेश भेजा जा सकता है। इसी बैजू बावरा ने अपने गुरु हरिदास की आज्ञा से चंदेरी, गुना मध्य प्रदेश के निवासी नरवर के कछवाहा राजा राज सिंह को राग पूरिया सुनाया था और उन्हें अनिद्रा रोग से बचाया था। दीपक राग का उपयोग बुझे हुए दीपक जला देने, श्री राग का क्षय रोग निवारण में, भैरवी राग प्रजा की सुख शांति वर्धन में, शंकरा राग द्वारा युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले सैकड़ों सैनिकों में अजस्रय शौर्य भर देने में आदिकाल से उपयोग होता रहा है। वर्षा ऋतु में गांव-गांव मेघ व मल्हार राग गाया जाता था। उससे दुष्ट से दुष्ट लोगों में भी प्रेम, उल्लास और आनंद का झरना प्रवाहित होने लगता था। स्वर और लय की गति में बंधे भारतीय जीवन की सौमनस्यता जो तब थी, अब वह कल्पना मात्र रह गई है। सस्ते सिनेमा संगीत ने उन महान शास्त्रीय उपलब्धियों को एक तरह से नष्ट करके रख दिया है। संगीत एक प्रकार की योग साधना है। उसमें ध्वनि कंपन नाभि प्रदेश से लेकर ब्रह्मरंध्र में लाए जाते हैं। यहाँ तालु से उन्हें पकड़कर मनोमय विद्युत का संयोग दिया जाता है, तब वह मुख द्वारा बाहर निकलता है। इस तरह नियंत्रित स्वर पानी में भ्रमर अथवा गोलाकार चक्र के रूप में निकलता है। फिर उसका प्रयोग इच्छानुसार किसी भी प्रयोजन में हो सकता है। हर प्रयोजन के लिए अलग अलग राग खोजे गए हैं जो मंत्रवत काम करते हैं। तंत्र में तो एक बुराई यह होती है कि यदि उसकी प्रतिक्रिया जो एक तेज झटके के साथ होती है सहन न हो तो प्रयोगकर्ता का अनिष्ट भी कर सकती है। पर इन प्रयोगों से गायत्री उपासना, गीता के पाठ, गाय के दूध और गायत्री मंत्र के जप के समान किसी भी अवस्था में हानि की कोई भी आशंका संगीत में नहीं होती। हमेशा लाभ ही होता है।